ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है अपरा एकादशी। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी के व्रत का पालन करने से लाभ क्या होते हैं, इसके महात्म्य के बारे में वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच बहुत ही समझदारी वाला प्रश्न पूछा है। वास्तविकता से देखा जाए तो सबके लिए बहुत ही हितकारी प्रश्न है। इस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी और इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अमर्यादित पुण्य प्राप्त करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष का संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन तथा वेद पठन करना, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, फंसाने वाले वेद मुक्त होते हैं। लड़ाई से डरकर भाग कर आए हुए जो क्षत्रिय हैं वो प्राय नरक में जाते हैं, परंतु अगर वो भी इस एकादशी व्रत का पालन कर ले तो समस्त पापों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और स्वर्ग प्राप्ति का लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य पाप की राशियां मिलती हैं। अपने गुरु से जो ज्ञान अर्जित करने के उपरांत उनकी निंदा करता है, उस व्यक्ति को, उस शिष्य को मात्र पाप ही प्राप्त होता है। पाप के अनेक राशियां प्राप्त होती हैं और उस निंदित व्यक्ति से ने भी अगर इस व्रत का पालन कर लिया तो वो उस पापों से मुक्त हो जाएगा। हे राजाधिराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंडदान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से तथा हाथी, अश्व, सुवर्ण और भूमिदान से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपरा एकादशी व्रत के पालन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है अथवा आग के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है। यह व्रत तेजस्वी सूर्य से पापों के अंधकार को दूर भगाता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस अपरा एकादशी व्रत का पालन करने और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा अथवा जो सुनेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस अपरा एकादशी के पालन करने का बहुत ही विस्तार से फल प्राप्त होते हैं, बहुत ही पुण्य बताए गए भक्तों। अगर आपने किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण जाने अनजाने में कोई पाप कार्य कर लिया है, कोई अपराध कर लिया है, तो ये जो अपरा एकादशी का व्रत है वो पाप रूपी वृक्ष को, जिस प्रकार कुल्हाड़ी किसी वृक्ष को काट देती है तीक्ष्णता के कारण, उसी भांति अपरा एकादशी का व्रत है वो अपनी तीक्ष्णता के कारण वो पाप रूपी वृक्ष को काट देते हैं। जिस प्रकार किसी वन में अग्नि लग जाए तो सारे वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी भांति हमारे पापों के पूरा का पूरा वन भरा है पेड़ों का, पाप रूपी पेड़ों का, परंतु उसमें अपरा एकादशी व्रत का पालन किया जाए तो अग्नि के समान उस सारे के सारे पापों को जलाकर भस्म कर देगी। जिस प्रकार अंधेरा साया रहता है परंतु सूर्य की उपस्थिति से सारा का सारा अंधेरा है वो समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अगर हमारा जीवन पाप रूपी अंधेरे से भरा पड़ा है फिर भी कोई एक अपरा एकादशी व्रत का पालन कर लेता है तो उसके जीवन के सारे पाप रूपी अंधकार में नष्ट होकर सूर्य उदय हो जाता है, पुण्य रूपी सूर्य उदय हो जाता है। और जिस प्रकार वन में सिंह आने से छोटे मोटे प्राणी है वो भाग जाते हैं,
उसी प्रकार अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से हमारे जीवन में जो भी छोटे मोटे पाप हुए हैं वो समस्त पापों से हम मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति प्राप्त करेंगे। और जो कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है और इस व्रत की कथा को अन्यों के लाभ के लिए बताता है या स्वयं श्रवण करता है, वह व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होगा और परम धाम भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करने का अधिकारी तक बन सकता है। इस प्रकार अपरा एकादशी के महात्म्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अपरा एकादशी की जय। हरे कृष्णा।